हुआ था जी? आज क्वेश्चन देखना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले क्या ये बता सकते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है? कहते किसे हैं? ध्यान दीजिएगा, दो तरह के बिजनेस होते हैं। एक होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी संस्था, दो तरह की संस्था होती है। पहला है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो लाभ कमाने के लिए किए जाते हैं। दूसरा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि समाज के सेवा और कल्याण करने के लिए किए जाते हैं। तो जिस प्रकार प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैश अकाउंट बनाया जाता है, सेम वैसे ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन का ही लेखा करेंगे, किसी भी ईयर का हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि करेंट ईयर में पेमेंट हुआ हो या रिसिप्ट हुआ हो, तो उसको हम क्या करेंगे, करेंट ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा देंगे। चलिए क्वेश्चन निकालिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखा जाए? क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा है जी क्वेश्चन? पढ़िए, क्वेश्चन बुक है। क्या लिखा है? प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हाँ, क्या क्या दिया है? 1/1/2016 को रोकड़ दिया है कितना? 9,800। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन कितना दिया है जी? 75,200। नेक्स्ट, स्पेसिफिक डोनेशन कितना दिया है? 16,000। नेक्स्ट, इंट्रेंस फी 8,600। नेक्स्ट, रेंट ऑफ हॉल, क्लब हॉल कितना है? 10,500। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना है? 7,000। नेक्स्ट, सैलरी एंड वेजेस कितना है जी? 45,000। नेक्स्ट, ओके, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी कितना है? 5,000। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर कितना है जी? 2,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 1,000। बाउट फर्नीचर या परचेज ऑफ फर्नीचर 2,000। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर लिख दिया है। ओके, कोई टेंशन नहीं है, पूरे वर्ष में खरीदा गया है। ओके, मिसलेनियस एक्सपेंस कितना है? 10,000। नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने इतने सारे आइटम दिया है और प्रश्न में ये बोल रहा है कि आपको बनाना क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हमें करना कुछ नहीं है। जिस प्रकार हम कैश बुक लिखते थे 11th क्लास में हमने अकाउंटेंसी पढ़ा है, सब्सिडरी बुक और स्पेशल पर्पस वाली बुक, तो उसमें हमने कैश बुक भी बनाना सीखा होगा, जिसको कैश अकाउंट बोल सकते हैं। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, पेटी कैश बुक,
सेम वैसे ही बनाना है इसको। तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बता दिया गया था, कंप्लीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कोई पूछे कि क्या होता है, व्हाट इज़ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो हमें कुछ नहीं करना है, ये लिखना है या बोलना है कि किसी गैर व्यापारिक संस्था के जितने नगद लेन देन होते हैं उसका लेखा जिस बही में किया जाता है या जिस स्टेटमेंट में करते हैं उस बही या उस स्टेटमेंट का नाम क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही दिखाएंगे जो नगद में होगा, चाहे वो चेक से हो चाहे वो कैश से हो। चलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कितने कॉलम होते हैं जी? एक होता है डेबिट साइड जिसको रिसिप्ट साइड बोला जाता है, और दूसरा होता है पेमेंट साइड जिसको सीआर साइड भी आप बोल सकते हैं। बट उससे पहले आपको हेडिंग डालना पड़ेगा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आप बना रहे हैं। अगर संस्था का नाम दिया है तो सबसे पहले हम लिख देंगे ऊपर, उसके बाद आप बना क्या रहे हैं, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद कौन से ईयर के समाप्ति में बना रहे हैं, फॉर द ईयर इंडेड या इंडिंग 31 दिसंबर 2016। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, कंप्लीट। उसके बाद ये कौन सा है कॉलम, रिसिप्ट साइड, और ये रिसिप्ट का अमाउंट, और ये हो गया आपका पेमेंट, और ये हो गया पेमेंट का अमाउंट। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक का से करते हैं। तो आपके प्रश्न में देखिए सबसे पहले क्या दिया है, डेट कौन सा दिया है जी, 1/1 यानी 1 जनवरी 2016। ये ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग है। ओपनिंग है तो इधर 2 से लिखेंगे, 2 बैलेंस BD, कंप्लीट। किसका दिया है जी, तो यहाँ लिख देंगे कैश या कैश इन हैंड। कितना दिया है अमाउंट, 9800। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद जितने भी रिसिप्ट होंगे जो आपको प्राप्त हो रहे हैं नगद, उसका लेखा हम इधर करेंगे, इसको इधर रिकॉर्ड करेंगे, और जितने पेमेंट करेंगे कैश में उसका रिकॉर्डिंग इधर होगा। चलिए, सब्सक्रिप्शन मिला है, एक गैर व्यापारिक संस्था चंदा दे सकती है या उसको प्राप्त हो सकता है। कोई भी गैर व्यापारिक संस्था को चंदा प्राप्त होता है, कंप्लीट। तो सब्सक्रिप्शन मिला, तब बताइए जब मिलेगा सब्सक्रिप्शन तो इस संस्था के लिए रिसिप्ट होगा कि पेमेंट होगा, कहाँ लिख दिया जाए, क्या लिखे हम, टू सब्सक्रिप्शन या टू सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। अमाउंट कितना लिख दिया जाए, 75,200। नेक्स्ट, अब बताइए कोई गैर व्यापारिक संस्था या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन प्राप्त होता है कि डोनेशन वो देती है, प्राप्त होता है। और जब प्राप्त होगा तो रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे कि पेमेंट साइड में। यहाँ पे क्या लिख दे हम, स्पेसिफिक डोनेशन। कितना प्राप्त हुआ है जी, 16,000। नेक्स्ट, एंट्रेंस फी। कोई स्कूल है या कोई भी गैर व्यापारिक संस्था है, उसमें एडमिशन लेने के लिए फीस चुकाया जाएगा उस संस्था को, या संस्था देगा किसी को, तो संस्था को प्राप्त होगा तो रिसिप्ट में दिखाया जाएगी, पेमेंट में। पेमेंट में क्या लिखे हम, एंट्रेंस फी, जिसको एडमिशन फी भी बोल सकते हैं।
कितना अमाउंट है? 8600। नेक्स्ट, रेंट ऑफ हॉल। ध्यान दीजिएगा, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक हॉल है, बड़ा सा हॉल है, उस हॉल को क्या किया? रेंट पे दे दिया। अब बताइए, उस संस्था को रेंट मिलेगा कि ये संस्था रेंट देगी? मिलेगा, क्योंकि मान लीजिए ये हॉल है मेरे पास, हॉल हमने किसी को दे दिया रेंट पे, एक दिन के लिए 500 रुपया या 1 डेज के लिए 10,500, तो हमें मिलेगा रेंट कि हम देंगे? हमें प्राप्त होगा। तो ये कौन से साइड में जाएगा? टू रिसिप्ट साइड में। इसको हम क्या बोलेंगे? रेंट ऑफ हॉल। कितना है जी? 10,500। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। ये लाइट जल रहा है, इसका पेमेंट गैर व्यापारिक संस्था करेगा या इसको प्राप्त होगा? तो पेमेंट साइड में जाएगा कि रिसिप्ट में? तो इधर बाई से लिखेंगे, बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्ज या एक्सपेंस। कितना है? 7,000। नेक्स्ट, अब बताइए, इसमें वर्कर काम कर रहे हैं या एम्प्लॉय काम करेंगे किसी गैर व्यापारिक संस्था में, तो पेमेंट होगा सैलरी की, सैलरी मिलेगा? पेमेंट साइड में लिख दीजिए, बाई सैलरी एंड वेजेस। कितना है? 4,500। नेक्स्ट, अच्छा 45,000 है, तो लग रहा है दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह कर दिए थे। नेक्स्ट, हॉनोरेरियम। हॉनोरेरियम कोई भी गैर व्यापारिक संस्था हॉनोरेरियम देता है, उसको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कल बताया गया था हॉनोरेरियम का मतलब कोई ऐसी व्यक्ति जो आपको सेवा नहीं देना चाहिए था, फिर भी आगे क्या करते हैं, जब जब आते हैं आपको सर्विस देते हैं बिना कुछ लिए हुए आपसे। तो सेवा देने के बदले में जो कुछ उनको इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए उनको पेमेंट किया जाता है, उसको बोला जाता है हॉनोरेरियम। अब बताइए, पेमेंट में कि रिसिप्ट में? इधर बाई से बाई हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी लिख दिया है। कितना है जी अमाउंट? नेक्स्ट, न्यूज़पेपर डेली आता है संस्था में, तो उसका हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये कौन सा साइड में दिखाया जाएगा? पेमेंट साइड में। कितना है जी? 2,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। बैंक में पैसा जमा है गैर व्यापारिक संस्था का, समझ में आ रहा है? मान लीजिए परफेक्ट कॉमर्स क्लासेज है, इसका अकाउंट है और SBI बैंक में ये पैसा जमा कर दी है और इस पर ब्याज मिल रहा है परफेक्ट कॉमर्स क्लासेज को। तो जो ब्याज मिलेगा परफेक्ट कॉमर्स क्लासेज के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? तो मिल रहा है कैश में, तो रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे कि पेमेंट में? चलिए इधर लिख देते हैं, क्या लिख दे जी? इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। कितना है? 1,000। नेक्स्ट, परचेज ऑफ फर्नीचर। नगद फर्नीचर खरीद लिया गया। फर्नीचर का मतलब क्या? टेबल, कुर्सी, अलमीरा। जब खरीदे हम फर्नीचर, तो फर्नीचर तो आया और इसके बदले में क्या गया? तो पेमेंट हुआ कि रिसिप्ट हुआ? पेमेंट साइड में लिखेंगे, बाई परचेज ऑफ फर्नीचर। कितना का है जी? 2,000। नेक्स्ट, मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस का भुगतान किया गया है। मिसलेनियस एक्सपेंस क्या होता है ये समझिए। ऐसे एक्सपेंस जो
छोटे छोटे होते हैं, उसको अलग अलग लिखने में हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, टाइम वेस्टेज होगा। समझ में आ रहा है ना? तो हम क्या करते हैं, सारे छोटे छोटे खर्चे को एक जगह मिला दिया जाता है और उसका एक ग्रुप नेम दे दिया जाता है, जिस ग्रुप का नाम ग्रुप को बोला जाता है मिसलेनियस एक्सपेंस। जैसे 2 रुपया का कुछ खरीद लिए, 2 रुपया वाला पेन खरीद लिए हम, 1 रुपया कुछ टॉफ़ी खरीद लिए, कोई भिखारी आया 2 रुपया दे दिए। तो ये छोटे छोटे खर्चे अगर सबको अलग अलग लिखा जाए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो क्यों ना इस सारे खर्चे को एक ही बार जोड़ लिया जाए, कितना हमने पेमेंट कर दिया, और उसको एक ही नाम पे दिखा दिया जाए, मिसलेनियस। तो ये कौन से साइड में जाएगा? पेमेंट में। तो भाई मिसलेनियस एक्सपेंस कितना है जी? 10,000। इसके अलावा आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, टोटलिंग करेंगे। कौन सा साइड का अधिक अमाउंट लग रहा है? रिसिप्ट साइड। तो सबसे पहले टोटलिंग कर ले, रिसिप्ट साइड में कितना होगा जी? कीजिए, कैलकुलेटर है। 11 हो गया, 8 कितना हो जाएगा? 19, और 16 कितना होगा जी? 35। 35 और 75 110, 110 और 9 कितना हो गया? 119, 119, 20, 1,21,100। एक बार देख लेना टोटल करके कितना आ रहा है कि नहीं। कैलसी से कर लो, बुझा बुझावल नहीं। सही है टोटलिंग। इस टोटल अमाउंट को हम क्या करेंगे, ठीक सामने हूबहू उतार लेंगे। उतारिए। 1,21,100 कंप्लीट। लेकिन इधर कुछ कम हो रहा है। इस टोटल में से ये सारे को लेस कीजिए, कितना बच रहा है। इधर जितना कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बाई बैलेंस CD। यहाँ पे डेट भी डाल सकते हैं, 31 दिसंबर 2016। क्या कम हो रहा है जी? तो कैश कितना कम हो रहा है? 1,21,100 में से इन सारे को लेस कीजिए, कितना कम हो रहा है? कितना कम हो रहा है? ये टोटल 71,000 हो रहा है। 71,000 लेस कीजिए। ये कितना हो जाएगा कैश? ये कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। आंसर कितना दिया है भाई? ये आपका बन गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। समझ में आ रहा है? ये क्या बन गया? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। समझ में आ रहा है कुछ? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऐसे अकाउंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ नगद प्राप्तियां तथा नगद भुगतानों का लेखा करते हैं, और लास्ट में हम ये बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि अब हमारे पास कितना कैश या बैंक में पैसा बचा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने स्टार्ट, मेरा बैलेंस कितना बचा था? 9,800 से। उसके बाद रिसीविंग हुआ टोटल, उसके बाद पेमेंट हुआ। पेमेंट होने के बाद अभी भी हमारे पॉकेट में कितना कैश बचा है? 50,100। यही तो कैलकुलेट किया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कहलाता है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और ऐसे बनाया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद और 1-2 क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें कौन ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये होता क्या है? कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आ रहा है? नोट कीजिए।